हेलो गाइस, वेलकम। अभी गाइस हमने देखा था किस तरह से हम लोग टैब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। सो हमने टैब इंप्लीमेंट भी किया था। सो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि हम लोग जॉड यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से जॉड इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो पहले हम लोग उसको बैकएंड में इंप्लीमेंट करते हैं एंड देन हम लोग उसको फ्रंट एंड में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखो, अभी हम अपने पास यहाँ पे राउट में आते हैं, ठीक है। ऑथ राउट हमारे पास, ठीक है। सो अभी देखो, ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है हमें क्या करना है कि इसको वैलिडेट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो ये स्कीमा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि ये जो यूजर का स्कीमा है, यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारे पास यूजर का स्कीमा है, मुझे ये चेक करना है कि ये सारा जो फील्ड है वो डेटा वही दे रहा है यूजर हमें। अलग अगर इसमें से कुछ अलग डेटा दे रहा है तो हमें एक तरह से वहां पे उसको एरर देना है, जो जिस तरह से भी एरर देना है आपको, ठीक है। सो वो हमें एक तरह से जॉड वैलिडेशन का यूज कर सकते हो आप। एंड जो यूजर डेटा दे रहा है फ्रंट एंड से, उसको बैक एंड पे आप वैलिडेट कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं कहता हूँ जॉड, ठीक है, जॉड npm कहते हैं। एंड ये देखो, एंड इसका वीकली डाउनलोड देखो कितना है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। सो एक काम करते हैं, चलते हैं टर्मिनल में एंड इसको यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे टर्मिनल में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब एक काम करते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ वैलिडेशंस का, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर ऑथ वैलिडेशन लिखते हैं, ठीक है। वैलिडेशन डॉट जेएस कहते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पे कहते हैं इम्पोर्ट। अब एक काम करते हैं, मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप स्कीमा, ठीक है, जेड डॉट ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जब हम लोग साइन अप करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से वहाँ पे फील्ड्स हैं, वो सारे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नेम, ठीक है। सो कहता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग होगा, करेक्ट, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। डॉट डॉट ट्रिम कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पे डॉट मिन, इट मीन्स कि मिनिमम वन तो होना चाहिए, करेक्ट, वन करेक्टर इसमें। यहाँ पे दे देते हैं फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये हमने फर्स्ट नेम के लिए एक तरह से वैलिडेशन यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग जॉट, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ट्रिम, इट मीन्स कि अगर आगे पीछे स्पेस होगा तो वो ट्रिम वहाँ पे ट्रिम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम वन होना चाहिए, नहीं तो एरर ये वाला मैसेज जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ लास्ट नेम, सॉरी, यहाँ पे लास्ट नेम होगा ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे होगा क्या, लास्ट नेम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ईमेल एंड ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड। सो यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम, ठीक है, सेम ही, ये दोनों तो सेम ही रहेगा, करेक्ट। ईमेल, सो इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे ईमेल, एंड मैं कहूँगा इनवैलिड ईमेल, ठीक है। इस तरह से पासवर्ड में यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग ट्रिम कर देते हैं, स्पेस मिनिमम ट्रिम, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ डॉट मिन कर देते हैं इसको, मिनिमम 6 होना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देंगे एट लास्ट, पासवर्ड मस्ट बी एट लास्ट 6, करेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एरर, एक तरह से हमने यहाँ पे क्या बना है साइन अप के लिए, इस तरह से हम लोग लॉगिन के लिए भी बना सकते हैं। सो काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लॉगिन कह देता हूँ, लॉगिन स्कीमा, ठीक है। लॉगिन स्कीमा हमारे पास क्या होगा, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड ये परफेक्ट इसी तरह से करेक्ट रहेगा। तो हमने ये क्या बनाया, एक एक तरह से हमने स्कीमा का वैलिडेशन, अपनी स्कीमा का वैलिडेशन एक तरह से समझ लो आप। जो ये है, अभी जो ये हमने स्कीमा डिफाइन किया, उसी तरह का हमने ये वैलिडेशन जॉड को यूज करके बनाया हुआ, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ, पहले तो रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट क्या है हमारे पास, साइन अप स्कीमा इज इक्वल रिक्वायर
क्या है हमारे पास, एंड हमारे पास है वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ से वैलिडेशन एंड ऑथ वैलिडेशन, करेक्ट। साइन अप होगा एंड यहाँ पे होगा लॉगिन स्कीमा। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे साइन अप में कर लेते हैं। सो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट साइन अप है डॉट सेव पार्स, एंड हम लोग यहाँ पे कहेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जो डेटा आ रहा है मैंने क्या किया कि इसको दे दिया कि ये डेटा हमारे पास आ रहा है, इसको वैलिडेट करो। सो अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे इफ रिजल्ट नॉट, ठीक है, नॉट रिजल्ट डॉट सक्सेस। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 40 डॉट जेसन एरर। सो हमारे पास आएगा रिजल्ट, इसके पास होगा सारा एरर, अगर जितने भी फील्ड में एरर होंगे, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट डॉट एरर डॉट इशूज, ठीक है, इशूज डॉट मैप कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम लोग एक्स डॉट मैसेज, ठीक है, यहाँ पे डॉट ज्वाइन कर देंगे हम लोग इसको कॉमा के साथ, सारे मैसेज यहाँ पे इस तरह से हो जाएंगे। सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे अपने जो फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे हमने वैलिडेट किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगेन दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा हमारा लॉगिन, लॉगिन स्कीमा को हमने यहाँ पे वैलिडेट करना है। सो इस तरह से हमारा ये मैसेज हो जाएगा लॉगिन के लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक तरह से वैलिडेशन यूज कर लिया। हमारे पास एक और था यहाँ पे रेसिपी का, ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे जब हम लोग रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं, बट हम लोग इसको करने वाला है नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे रेसिपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से कैसे हम लोग यहाँ पे जोड़ अभी यूज कर सकते हैं एंड अपने बैकएंड को थोड़ा सा और सेफ बना सकते हैं कि किस तरह का डेटा वहां से आना चाहिए। कुछ फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हो, अगर नंबर आएगा तो यहाँ पे वो एरर देने लग जाएगा। अगर यहाँ पे पासवर्ड 6 के 5 करेक्टर होगा तो भी एरर देने लग जाएगा। तो इस ये सारा कुछ यहाँ पे हमने वैलिडेशन अभी रखा हुआ है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर भी सकते हो। नेक्स्ट कैसे हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेसिपी क्रिएट पे काम करते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।